हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि विगत दिनों एनटीपीसी का रिज़ल्ट आया और उसमें एक बहुत बड़ी स्कैम को लेके बात आ रही है। तो जैसा अगर हम लोग देखें तो ऑनलाइन तरीके से भी बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट किया जा रहा है बहुत सारे शिक्षकों के द्वारा, जो कि बड़े बड़े शिक्षक हैं, यूट्यूब पे पढ़ाते हैं, ऑफलाइन तरीके से पढ़ाते हैं। बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जो किसी एप्लीकेशन पे पढ़ा रहे हैं। तो ऑनलाइन तरीके से एक तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि प्रोटेस्ट लगातार जारी है सभी बच्चों के द्वारा। जो है सो प्रोटेस्ट लगातार जारी है, कुछ ऑफलाइन तरीके से भी प्रोटेस्ट की बात चल रही है। लेकिन कोरोना को लेके जो है सो अभी उसको शिक्षकों के द्वारा जो है सो उस पर कोई विचार नहीं रखा जा रहा है। तो सभी लोगों को क्या लग रहा है कि क्या एनटीपीसी का रिज़ल्ट दोबारा आ सकता है। सबसे बड़ी चीज़ यही है कि एनटीपीसी का जो रिज़ल्ट आया, इसमें जो भी स्कैम हुआ या फिर एक बच्चों का 5 जगह 6 जगह नाम दिखाया जा रहा है, क्या इसको जो है सो रेलवे वापस लेगी, आरआरबी वापस लेगी इसको? आप सभी को क्या लगता है? लेकिन अगर आरआरबी के हिसाब से अगर देखें तो आरआरबी बिल्कुल भी इस चीज़ को वापस नहीं लेने वाली है। ठीक है, प्रोटेस्ट कर रहे हैं सभी लोग। भगवान करे कि आपका जो सो रिज़ल्ट दोबारा आ जाए, सबों को अच्छा रिज़ल्ट देखने को मिले। लेकिन जिस तरह से रेलवे के नोटिफिकेशन में बताया गया था, उस हिसाब से बिल्कुल यही देखने को लगता है कि रिज़ल्ट दोबारा नहीं आएगा। ठीक है, सुनने में थोड़ा आप सभी को ये खराब लगेगा कि रिज़ल्ट दोबारा नहीं आएगा। बात यह ज़्यादा हद तक यही है कि सही हो सकता है। हो सके कि अगर प्रोटेस्ट का कोई रूप नहीं होता है, आंदोलन आंदोलन का कोई रूप नहीं होता है, बच्चों का आंदोलन बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। शिक्षकों भी काफ़ी ज़्यादा जो है सो इसमें सपोर्ट कर रहे हैं। अब डिपेंड करता है कि कितना ज़्यादा जो है सो गवर्नमेंट आपकी चीज़ों को सुनता है। रेलवे हो, आरआरबी बोर्ड हो, चेयरमैन हो, रेलवे मिनिस्टर हो, आपकी चीज़ों को कितना गंभीरता से लेते हैं, बच्चों के भविष्य को लेके कितना ज़्यादा वो जो है सो सोचते हैं, जागरूक हैं, इस पे सब कुछ डिपेंड करता है। लेकिन अगर बात करें रूल की, तो रूल के हिसाब से रेलवे के पास एक सॉलिड, बोल सकते हैं कि उसके पास सॉलिड एक प्रूफ है, जिस वजह से किसी भी हद तक अगर कोर्ट में भी अगर मामला चला जाता है, जैसे बहुत सारा वैकेंसी है कोर्ट में लंबित हो जाता है, तो वहाँ भी अगर जाता है तो रेलवे को क्लीन चिट मिल जाएगा। इसके पीछे रीज़न क्या है आप सभी को पता होगा। हम लोग आइए इसके पीछे भी चर्चा करते हैं। नोटिफिकेशन आप लोगों ने देखा होगा, तो सबसे पहले तो आप सभी को नोटिफिकेशन दिखा देते हैं। जैसा कि अभी आप सबों के सामने दिख रहा होगा कि ये आपका नोटिफिकेशन है। कब रिलीज़ किया गया था? तो रिवाइज नोटिफिकेशन आपका 15/1/2022 को रिलीज़ किया गया था। सभी लोग ने इस नोटिफिकेशन को देखा, लेकिन किसी ने पूरे तरीके से इसको पढ़ने का नहीं प्रयास किया। ठीक है, तो वीडियो में पूरा लास्ट तक बने रहिएगा। एक एक पॉइंट आपको जो है सो हिंदी में समझाने वाले हैं विथ पीडीएफ। ठीक है, एक एक पॉइंट आप सभी को अभी पता चलेगा और क्या रेलवे ने बताया है इसके पीछे, सभी कुछ हम लोग जो है सो लगातार जानते हैं। तो ये नोटिफिकेशन अभी यूट्यूब पे पूरा घूम रहा है। ठीक है, लेकिन एक डिटेल्ड जो है सो तरीके से इसको नहीं बताया गया। सब लोग इसको दिखा रहे हैं, बस अपनी बात को रख रहे हैं। इसमें क्या लिखा गया है, एक एक पॉइंट को हम लोग हिंदी में देखते हैं। आइए नीचे देखिए, पहला उसमें पॉइंट बोला गया कि पहले चरण, देख रहे हैं, पहले चरण की सीबीटी सभी उम्मीदवारों के आरआरबी केंद्रीकृत रोजगार सूचना सीईएन संख्या 1/2019 एनटीपीसी के तहत चल रही भर्ती परीक्षाओं के दूसरे चरण के लिए उम्मीदवारों की शॉर्ट लिस्टिंग की प्रक्रिया पर कुछ उम्मीदवारों द्वारा उठाई गई चिंताओं पर रेलवे का ध्यान आकर्षित किया गया है। ठीक है, रेलवे ने उसमें क्या बताया कि आपका जो सीईएन 1/2019 एनटीपीसी की जो वैकेंसी की आपका कोड है, उसके रिलेटेड जो है सो आपका बताया गया, और बताया गया है कि शॉर्ट लिस्टिंग की जो प्रक्रिया हुई उसमें बहुत सारे दोस्तों की चिंताओं था, उस पर रेलवे का ध्यान आकर्षित किया गया है। ठीक है, स्नातक और गैर स्नातक प्रकार की जो परीक्षाएं थी, जिसका परिणाम 14/1/2022 को घोषित किया गया। ठीक है, रिजल्ट आपका 14/1 को आया था। अब इसके बाद उन्होंने क्या बोला है उसको देखते हैं। इस संबंध में यह दोहराया जाता है कि दूसरे चरण की कंप्यूटर आधारित परीक्षा के लिए उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करने की प्रक्रिया मूल अधिसूचना के पैरा 13 यानी 28/2/19 को प्रकाशित सीईएन 1/2019 के तहत पहले ही विस्तृत रूप से दी जा चुकी है। सबसे मेन पॉइंट, मेन मुद्दा जो है सो आपका यही है। ठीक है, मेन पॉइंट अगर देखेंगे तो मेन पॉइंट आपका यही बताया गया है। क्या बताया गया सबसे पहले देख लीजिए। तो बोला गया कि पैराग्राफ 13, ठीक है, पैराग्राफ 13 में ही इस चीज़ को मेंशन किया गया है। अब पैराग्राफ 13 में क्या मेंशन था जिसको बच्चे समझ नहीं कर रहे हैं और जो है सो लगातार बोले जा रहे हैं। पैराग्राफ 13 में यह बताया गया था कि एक से ज़्यादा पोस्ट पर किसी भी बच्चों का रिजल्ट आ सकता है, जो कि अभी दिखाया गया है। 20 गुना रिजल्ट की बात हुई थी, 20 गुना रेलवे अपनी तरफ से दे रहा है। ठीक है, अब समस्या यहाँ पे यह उत्पन्न हो रही है कि 20 लाख बच्चों का नहीं दिया गया है, 20 लाख रोल नंबर दिखाए गए हैं। ठीक है, 20 लाख बच्चों के रोल नंबर जो है सो आपके दिखाए गए हैं। हो सकता है बच्चों की संख्या 3 गुना 4 गुना ही है, लेकिन उनका सिलेक्शन ज़्यादा पोस्ट पे हो चुका है।
अब रेलवे अगर की बात करेंगे तो रेलवे बार बार इसी चीज़ को जो है सो आपका हाईलाइट करेगा, ठीक है। क्या, पैराग्राफ नंबर 13, पैराग्राफ नंबर 13 की अगर बात करेंगे तो 13 में यही चीज़ क्लियरली मेंशन है कि अगर आपके ज़्यादा नंबर आते हैं, पोस्ट प्रेफरेंस की जो पूरी प्रोसेस थी, पोस्ट प्रेफरेंस के प्रोसेस के अकॉर्डिंग आपका नंबर जितने पोस्ट के लिए आप क्वालिफाई होते हैं, हर पोस्ट आपको अलॉट किया जाएगा। तो सबसे बड़ी चीज़ यह है, हो सके कि भगवान करे कि रिजल्ट आपका दोबारा से आए, लेकिन ज़्यादा संभावना है कि रिजल्ट आपका दोबारा नहीं आएगा। बहुत से लोग बोल रहे हैं कि रिजल्ट आएगा, प्रोटेस्ट होते रहे। देखिए, प्रोटेस्ट जारी रख सकते हैं, लेकिन इससे थोड़ा सा यह भी है कि आपकी आने वाली आगामी वैकेंसी है, एग्ज़ाम है ग्रुप डी का, तो उस पर भी लेके बच्चे थोड़ा सा ज़्यादा डिमोटिवेटेड हो गए हैं, कुछ लोग उसकी प्रिपरेशन को बंद कर दिए हैं। तो प्रिपरेशन को भी जारी रखिए और प्रोटेस्ट का जो तरीका है उसको भी जारी रखना है, क्योंकि हो सके अगर ऐसा है तो चेंज भी किया जा सकता है। लेकिन जो रेलवे का सूचना था उसमें पूर्ण रूप से आपका यही बात बताया गया कि पैराग्राफ 13 में आपका क्लियरली मेंशन था, ठीक है। फिर यहाँ पर एक लाइन आउट देखना है कि पैराग्राफ 13.6 में स्पष्ट रूप से इंगित की जा चुकी है कि प्रत्येक उम्मीदवार की पात्रता की शर्तों के अधीन इन सभी का इन 13 श्रेणियों में से किसी एक को चुनने के लिए स्वतंत्र थे, ठीक है। तो ये क्या बताया गया, ये आपका पोस्ट प्रेफरेंस से रिलेटेड आपका इन्फॉर्मेशन दिया गया है। इसके नीचे एक लाइन और देख लेते हैं। बोला गया कि अधिसूचना के पैरा 13.2 में स्पष्ट रूप से कहा गया कि दूसरे चरण में CBT 2 होगा, ठीक है। कठिनाई के विभिन्न श्रेणीबद्ध स्तरों के साथ प्रत्येक समूह अर्थात स्तर 2, 3, 4, 5 और 6 के लिए अलग परीक्षा होगी। तदनुसार समान स्तर के अंतर्गत आने वाले सभी पदों में एक समान द्वितीय चरण CBT होगा। इसलिए यदि कोई उम्मीदवार पात्र है और उसे एक से अधिक स्तरों का विकल्प चुना है तो उसे मानक के बाद पैरा 13.6 में दिए गए प्रत्येक स्तर के लिए संबंधित दूसरे चरण में CBT 2 में उपस्थित होना पड़ेगा, ठीक है। यह चीज़ भी आप लोग को देखना पड़ेगा। यहाँ पर क्लियरली बताया गया क्या कि 13.6 में दिए गए प्रत्येक स्तर के लिए संबंधित दूसरे चरण में CBT 2 में उपस्थित होना पड़ेगा। मतलब जितना जो पोस्ट सबका आया है उन सबों के लिए यह कि पदों में प्रत्येक समूह के लिए अलग अलग होंगे। अब यहाँ देखिए, कहा गया है एक चीज़ और कि उम्मीदवारों को ध्यान में यह भी लाया जाता है कि, ठीक है, मतलब एक तरह से बोले तो स्टूडेंट्स को यह बताया गया यह नोटिस में कि उम्मीदवारों को ध्यान में यह भी लाया जाता है कि प्रावधानों के अनुसार NTPC द्वितीय चरण परीक्षा के लिए बुलाए जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या स्वीकृत रिक्तियों की संख्या की केवल 10 गुना है, ठीक है। केवल 10 गुना, यह चीज़ भी आपको मेंशन करके दे रहा है। अभी हम लोग बोल रहे हैं कि 20 गुना है, लेकिन यहाँ पे आपका रिजल्ट नोटिफिकेशन जो है रिवाइज वाला उसमें बोल रहा है कि 10 गुना है। क्या है इसके आगे देखते हैं कि उम्मीदवारों के हितों की रक्षा के लिए रिक्तियों की संख्या का 10 गुना कॉल करने की संख्या को CEN 1 2019 में रिक्तियों की संख्या से 20 गुना तक बढ़ा दिया गया था। मतलब जिस वक्त वैकेंसी आया था उस वक्त भी इस चीज़ को लेकर बताया गया था कि 10 गुना ही जो है सो शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, लेकिन उस वक्त के कंडीशन को देखते हुए 20 गुना तक जो है सो इसको बढ़ा दिया गया था। तो हो सकता है उस चीज़ को भी बता सकती है रेलवे कि जहाँ पहले हमने 10 गुना ही बोला था और अभी 10 गुना के आसपास अगर देखेंगे तो रिजल्ट हो ही सकता है। तो जो 20 गुना 20 टाइम्स की बात चल रही है उस पर भी जो है सो बच्चे पीछे जा सकते हैं। अब सब कुछ डिपेंड करता है प्रोटेस्ट पे, किस तरह का प्रोटेस्ट रहेगा नहीं रहेगा। वहीं लास्ट में देखिए क्या बताया गया है कि इसके अलावा जबकि एक पात्र उम्मीदवार को अपनी योग्यता और विकल्प के अनुसार प्रत्येक अलग से संबंधित दूसरे चरण CBT के लिए उपस्थित होना होगा। मतलब जितने लोग अलग अलग पोस्ट के लिए क्वालिफाई किए उनको अलग अलग एग्जाम भी देना पड़ेगा। तो ये भी चीज़ जो है सो उनके लिए थोड़ा सा अच्छा हो गया है। कहा जा रहा है कि उसका चयन किया जाएगा और अंतिम नियुक्ति केवल एक पद के ही खिलाफ होगी। मतलब एक ही पद पर जो है सो नौकरी मिलनी है, ये सब तो नॉर्मल बातें हैं। आगे बताया जा रहा है कि अतः किसी पात्र अभ्यर्थी को चयन से वंचित करने का प्रश्न ही नहीं उठता है। जो भी नोटिफिकेशन में था उस सब चीज़ को आपके सामने रखने का प्रयास किए हैं, लेकिन मूल रूप से अगर देखेंगे तो नोटिफिकेशन में बार बार रेलवे का आपको एक ही चीज़ टर्म दिखने को मिलेगा कि बार बार वो जो है सो अपने बचाव में बहुत सारी पॉइंट को डालने का प्रयास किया। जैसे यहाँ एक और चीज़ दिखा गया कि किसी पात्र की अभ्यर्थी चयन से वंचित करने का प्रश्न नहीं उठता है। मतलब जो भी लोग हैं उनको जो है सो चयन से वंचित करने का प्रश्न नहीं उठता है। इस सब तरह की बातों को लाया जा रहा है बार बार। और यह भी बोला गया है कि बार बार आपका देख रहे हैं कि ऊपर में भी आपका पैरा 13 का चर्चा जो है सो लगातार किया जा रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे अगर देखेंगे तो हमें नहीं लग रहा है कि NTPC का रिज़ल्ट जो है सो दोबारा दिया जाएगा। हो सके प्रोटेस्ट का तरीका है दे भी दिया जाए, वो दूसरी चीज़ें हैं। हमारे सामने जो है सो यह चीज़ आपको आया था तो आप सबों के समक्ष रखने का प्रयास किया।
आशा करते हैं कि वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, सभी दोस्तों तक पहुंचाइए और साथ में ग्रुप डी का प्रिपरेशन लगातार करते रहिए। ग्रुप डी में रिज़ल्ट इस तरह से बिल्कुल भी नहीं आएगा, वहाँ पे हर पोस्ट के लिए अलग अलग कट ऑफ जारी नहीं होने वाला है, वहाँ हर बोर्ड का अलग अलग कट ऑफ होगा। तो आपने जिस बोर्ड में भरा है उस बोर्ड के हिसाब से आपको कट ऑफ क्वालिफाई करना पड़ेगा। कहने का मतलब है कि कट ऑफ वहाँ पे एक होगा, जिस वजह से कट ऑफ कम रहेगा। एक एक बच्चों का सिलेक्शन 3-3, 4-4, 5-5 पोस्ट पे ग्रुप डी में नहीं होने वाला है। इस तरह का कोई भी नोटिफिकेशन वहाँ पे नहीं है। तो ग्रुप डी के प्रिपरेशन को करते रहिए लगातार, उसमें जो है सो आप लोग बने रहिए। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत